एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और अब आपकी जो इंतज़ार की घड़ी है वो लगभग ख़त्म ही होने वाली है और बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी की उम्मीद ये की जा रही है दिसंबर के आखिरी में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा संभावित है। तो इसी सिलसिले में और इसी क्रम में आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है और सबसे बड़ी बात कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है, 40 से 45 दिन में ही आपको अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे किया जाए, क्वेश्चन से लगाया जाए या थ्योरी पढ़ा जाए। तो अब थ्योरी पढ़ने का टाइम खत्म, अब आपको बुक तो खोलना नहीं है, बुक आप खोल सकते नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है और स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आपको तैयारी करना है कि आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको प्रॉपर वे में तैयारी करना है। क्या आपका स्टडी प्लान होगा, क्या आपका स्ट्रेटेजी होगी, कैसे आपको तैयारी करना है, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है, कितने दिन तक लगाना है। 45 दिन 50 दिन का समय तो आपके पास है, लेकिन कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी तक आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर रहे थे। अब आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, वक्त बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कहीं बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा अपने पढ़ाई के लिए। और अगर आपको एक सीट रिजर्व करनी है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। 45 दिन में आपको ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग अमिता सिंह जी, गुड इवनिंग। तो इसी क्रम में यहाँ पे आज अभी तो बस महेश सर थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करना है। 45 दिन का समय है भैया, ज़्यादा समय है नहीं और ये देखते देखते ये समय उड़ जाएगा, 45 दिन आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी क्रम में अगर आपको तैयारी करना है ताबड़तोड़ तरीके से, जबरदस्त तरीके से, तो आपको अगर इच्छुक हैं आप जुड़ने के तो आप ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ सकते हैं, जो 45 दिन का क्रैश कोर्स होगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होगी। और गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होगी। आपको 45 दिन में पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि अगर 45 दिन 50 दिन के बाद भी एग्जाम हो गया तो आप पूरी तरीके से एग्जाम दे सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद पता ही नहीं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, राम भरोसे है। अभी आ गई है तो लपक लो फटाफट से, है कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बीपीएससी में पता नहीं कितना समय लगे, अभी टीजीटी पीजीटी का आ गया है 2022 वाला, तो पहले इसको फटाफट से फोड़ दीजिए। 45 दिन का समय है, तैयारी आप लोगों की मुकम्मल हो चुकी होगी क्योंकि 2 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करिए, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। लेकिन हमारा जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच आया है, इसमें कुछ एक अलग हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिसमें हम और महेश सर मिलकर टीजीटी साइंस में देखेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जैसे आपको पता है कि 125 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको ब्रह्मास्त्र विजेता बैच के साथ जुड़ना पड़ेगा। और इस 45 दिन में आपको फैसिलिटी बहुत तगड़ी मिलने वाली है। आपको सबसे बड़ी बात तो क्विक रिवीजन मिलेगा, थ्योरी क्विक रिवीजन मिलेगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा और साथ ही साथ आपको यह बताया जाएगा कि पिछले 5 से 10 साल में टीजीटी साइंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या चाहे वो स्टेट लेवल पे टीजीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, या जो टीजीटी साइंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो सारे आपको डिस्कस कराए जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया जाएगा, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो क्विक रिवीजन के साथ, अब क्योंकि केमिस्ट्री में फॉर्मूले भी हैं, इक्वेशंस भी हैं, और फिजिक्स में सबसे बड़ी बात की फॉर्मूला बहुत है, फॉर्मूले की शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और डेली 45 दिन का इस स्टडी प्लान में डेली आपसे फॉर्मूला बताया जाएगा। आपको लास्ट में कैप्सूल आएगा, फॉर्मूला कैप्सूल आएगा, जिसमें फॉर्मूला का डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको रेक्टिफिकेशन मारने हैं। इस फॉर्मूले का रेक्टिफिकेशन मान लीजिए, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। वैसे तो मैं बता दूं, सिर्फ फॉर्मूले से काम चलने वाला नहीं है। आपको फॉर्मूला सिर्फ मैं इसलिए रटा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया है 2 सालों में। अब आपको क्विक रिवीजन करना है, तेजी से रिवीजन करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में आपको इतनी फैसिलिटी तो मिलेगी। अब इसकी फीस वगैरह मुझे अंदाजा नहीं है कितनी है, आप एक बार संस्था के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और कॉल, संस्था का नंबर लिखा है आपके सामने 96 28 95 92 37। कॉल करके आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कितने दिन की होगी। हालांकि 6 महीने की इसकी स्टडी वैलिडिटी होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब देखिए महेश सर, अगर महेश सर को बुला लेते हैं। महेश सर आइए भाई, इंतजार कर रहे थे, आइए महेश सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज कुछ बातें करने के लिए आए हुए हैं आपसे कि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि साइंस में एक मामला ये फंसता है कि सर 2-2 सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। फिजिक्स भी हमको तैयार करना है, साथ साथ में केमिस्ट्री की भी तैयारी दोनों साथ साथ में रखनी होती है ना। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ चल के, और जो भी हमारा अकॉर्डिंग आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस है,
उसको कवर करना पड़ेगा। अब उसकी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, स्टडी प्लान क्या होगा, क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ के हमारा काम हो जाएगा या सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आज से करनी है। ठीक है, तो अगर इस बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्ट आपके साथ हो सकता है। हमने मान लिया हमारे पास 45 डे है, उस 45 डे में साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनको फिजिक्स की भी तैयारी रखनी पड़ेगी अपनी, साथ साथ केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन साथ में करनी रहनी है। ठीक है, अब आता है बात सर कि लेवल, पहली बात कर लेते हैं लेवल क्या होने वाला होगा क्वेश्चन का, कि क्या लेवल हमारा 9th-10th से काम चल जाएगा, क्या हम 9 और 10th का लेवल लेके अगर चलेंगे तो काम चल जाएगा क्या हमारा, तो आंसर है नहीं। उसका जवाब केवल और केवल ना में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ना ये उदाहरण आपको बीपीएससी के रिजल्ट में दिख गया होगा, बीपीएससी के पेपर में दिख गया होगा, है ना, या जो भी अदर एग्जाम्स हैं वो सब, वो क्योंकि होता ही है कि पढ़ाने आप जाओगे 9th-10th के बच्चे को, लेकिन आपसे आपकी डिग्री जो मांगता है वो ग्रेजुएशन की मांगता है, तो क्यों मांगेगा। जाहिर सी बात है कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होंगे, टीचर बनने वाले हो तो उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर सिर्फ 9th-10th का पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको अकॉर्डिंग टू साइंस का जो सिलेबस है वो आपको 11th-12th से भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई क्वेश्चंस तो कई परसेंटेज ऐसा भी आएगा जहाँ पर हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन बनेंगे, नो डाउट बनने वाले हैं, नो डाउट। यही चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, फिजिक्स के लिए भी है। फिजिक्स की बातें हालांकि सर मुस्तफा सर करेंगे, अभी हम अगर साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने की बातें कर रहे हैं। अब देखिए चैप्टर तो हमारे पास कुछ गिने चुने लायक, जैसे हमने ले लिया केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आ गया हमारा, जिसके बारे में पढ़ना होता है, या रिडॉक्स चैप्टर आ गया सर जिसके बारे में हमको पढ़ना है, या हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी शामिल कर लेते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है। या इसके अलावा सर कुछ और भी चैप्टर होते हैं लाइक जैसे एसिड और बेस के बारे में जानकारी लेना क्या होता है, जिसको जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। अब ये इंटर लेवल पे चला गया हमारा, अभी तक तो हाई स्कूल लेवल था, अभी इंटर लेवल आ गया। इसके अलावा भी सर अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहाँ इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अभी तो हम आपको सिर्फ अवगत करा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आएंगे एग्जाम में और किस तरीके से उन टॉपिक्स को कवर करना होगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। इसके अलावा सर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, कुछ डी और एफ ब्लॉक, हालांकि डी और एफ आपके टीजीटी में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बन रहे होते हैं वो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ही पढ़ लेते हैं। एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, नो डाउट यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक के पार्ट में हम लोग चलते हैं तो ऑर्गेनिक के पार्ट में भी अगर डिवाइड करें तो जैसे IUPAC काफ़ी कॉमन पार्ट हो गया, आइसोमेरिज्म जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे IUPAC आइसोमेरिज्म से। इसके अलावा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बन रहे होते हैं। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, है ना, या हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरीके के कंपाउंड हो गए जहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बन रहे होते हैं। कई तो हमारे पास ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस भी आ जाती हैं, ये नेमिंग रिएक्शन। तो ये ओवरऑल तो हमारे पास ये है पूरा जो सिलेबस है, बट ये बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में हमने सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जय हिंद विवेकानंद जी। अब ये दिखने में तो सिलेबस आपको बस इतना सा लग रहा है, क्या इतने सिलेबस को पढ़ना बहुत कठिन है? नहीं सर, ये तो 10-15 दिन में हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे। द प्रॉब्लम ये है सर कि पेपर का जो लेवल आएगा, क्या उस पेपर को लेवल को क्रैक करने के लिए आपके पास जो लिखे गए टॉपिक से सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेना पर्याप्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, तो करें कैसे? जैसे अगर हम बात करते हैं सर, एक टॉपिक एसिड और बेस की बात आती है कि किस तरीके की, अब एसिड बेस सिर्फ लिखने के लिए लिखा गया टॉपिक है। आर्रेनियस एसिड बेस क्या होता है, लुईस एसिड बेस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होता है ना, या कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक है, कॉमन आयन इफेक्ट्स क्या होते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, उसका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर कैसे बता रहे होते हैं, इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या हैं, ये सब आपके एसिड बेस में शामिल हो गए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स या अदर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, है ना, या कोई भी मेटल या नॉन मेटल हाइड्राइड कैसे एसिडिक कैरेक्टर चेक करेंगे, कैसे लुईस बेसिक कैरेक्टर चेक करेंगे, ये सब आपके पॉइंट्स हैं जो आपको एसिडिक और बेसिक वाले में पढ़ने हैं। तो ये लिखा तो केवल इतना है, बट ये है नहीं इतना, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, लगभग आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडियो एक्टिविटी से अगर मिला लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ केमिस्ट्री से आने वाले हैं।
10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी लेता है। रेडॉक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं सर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों बताते हैं टीजीटी साइंस वालों को। रीजन ये है कि लिखते तो हम यहाँ रेडॉक्स हैं ये, लेकिन सर एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट भी आता है। जैसे बैटरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, वेट ड्राई बैटरी क्या हो रहे होते हैं, ड्राई सेल किसको हम लोग बोल रहे होते हैं, फ्यूल सेल किसको बोल रहे होते हैं, है ना, या किस तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हमारा कोरोजन जंग लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। या मोमबत्ती का जलना फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का बर्न करना फिजिकल केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, कंबाइनिंग रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, बहुत ढेर सारी रिएक्शन। ये सारे टॉपिक अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तो कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कौन मेटल किस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये सारा पोर्शन आपका आता है। मोल कॉन्सेप्ट, नो डाउट मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट रूल्स एंड लॉ है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स पे बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, या मोल को वेट में, नंबर्स में, वॉल्यूम में किस तरीके से कन्वर्जन किया जा सकता है, इंपीरिकल मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन फिक्स होता है, आप सबको पता है, तुल्यांकी भार क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सारे देखिए लिखा हुआ सिलेबस केवल ये है जो टॉपिक हैं बड़े बड़े, बस इसके अंदर आते हैं टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से। अब बात ये आती है सर कि प्लान क्या होना चाहिए हमारा, है ना, पढ़ने का प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, स्टडी प्लान करने के लिए आपके पास पहली चीज़ जो हमेशा हम बताते हैं कि आपके पास नोट्स तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको 45 दिनों में कम समय में अपने प्लान्स को अप्लाई करना है, अपने सिलेक्शन के लिए अप्लाई करना है, तो कम से कम आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर ये नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लेना पड़ेगा, जहां पर आपको रेगुलर जो क्लासेस चल रही होंगी उस रेगुलर क्लासेस में नोट्स और क्वेश्चन अवेलेबल होगा। इस बैच की खासियत हम लोग बाद में गिनेंगे, पहले जो जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए वो देखेंगे। आपके पास नोट्स होनी चाहिए। नोट्स के अलावा आपके पास पीवाईक्यू, नो डाउट हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको यूपी टीजीटी के नहीं करने हैं, यहाँ तक कि यूपी पीजीटी के भी आपको लगाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एलटी के लगाने पड़ेंगे, जीआईसी के लगाने पड़ेंगे, केवीएस के लगाने पड़ेंगे, ईएमआरएस के लगाने पड़ेंगे, नो डाउट एनवीएस के लगाने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा अगर आप DSSB का लगा लेते हैं या बीपीएससी साइंस के क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं, ये सब जितने भी ये हमारे पास ये है, ये समझ लीजिए आपके पास ये जो है त्रिशक्ति है जो आपको मिल रही है, ब्रह्मास्त्र जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो बैच भी हमारा ब्रह्मास्त्र है और उसमें ये सारे, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सब मिलेंगे कहाँ से, या हम लोग लगाएंगे कैसे, सारे ढूंढ कर, पॉइंट ये भी है ना। या इसके अलावा हम और भी आपको ऐड कर दे रहे हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा अदर स्टेट के एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन अगर मिला लोगे तो लगभग पिछले 10 साल 15 साल के अगर मैच करोगे तो 2000-2500 क्वेश्चन तो केवल ये हो जाएंगे। 2 से 2500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने अगर हमने लगा लिए तो क्या 2000 से 2500 क्वेश्चन, देखिए 2000 से 2500 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पीक पर होने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। दूसरी चीज़ सर, नोट्स पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाना है। अब डेली प्लान क्या होगा हमारे पास कि डेली करना क्या है आपको, डेली भाई उठना है, पढ़ना है, ये तो सबको पता है, लेकिन डेली करना क्या चीज़ है हमको सर। तो देखिए, पहले आपको करना क्या है सर, टॉपिक उठाना है, कोई एक टॉपिक आपको लेना है। उस टॉपिक को सर थ्योरी पढ़नी है, पहले थ्योरी पढ़नी है ना, रीड करनी है ओनली, और कुछ नहीं करनी है, पहले थ्योरी रीड करनी है। रीड करने के बाद फिर आपको वेट करना है, इंतजार करना है, बैठ जाइए आधे घंटे, कोई दिक्कत नहीं, पूरी थ्योरी आप कंप्लीट कर लिए नोट से। उसके बाद फिर आपको सेकंड टाइम रीड करना है, जो आपका समय अब कम लगेगा। अगर पहली बार में आपने उस टॉपिक को रीड करने के लिए, लाइक हमने जैसे बोल दिया मोल कॉन्सेप्ट है, अगर हमको मोल कॉन्सेप्ट उठाया, नोट्स बनी हुई है, उसको पढ़ डाला, कंप्लीट कर डाला अगर हमने,
और फिर से दोबारा पढ़ लिया तो लगभग मान लिया हमने 3 से 4 घंटे आपके चले गए पूरा टॉपिक कवर करने में, सिर्फ पढ़ने के लिए टॉपिक की बात हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, प्लान सबके लिए बराबर होगा, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमारे पास, थ्योरी भी आपको रीड करनी है, सेकेंड टाइम रीड करना है। नाउ अब आपको जाके सर क्वेश्चंस लगाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने आपको हिंट दिए, पीवाईक्यू जितने भी पीछे लिखे हुए हैं ये पीवाईक्यू, सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू से आपको मोल कॉन्सेप्ट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये लगाने हैं। एक टिपिकल काम है ढूंढना, क्वेश्चंस को लगाना। तो चैप्टर वाइज अगर आपके पास मौजूद होगा तो मिलेगा, सोर्स होना बहुत जरूरी है चीजों का। अगर ये पीवाईक्यू आपके पास लग जाते हैं तब जाके कुछ अदर आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ट्राई करने हैं, या अदर न्यूमेरिकल्स आपको या प्रैक्टिस के लिए करने हैं। कोई भी अदर बुक मार्केट में बहुत सी मिलती है, अगर उसको उठा लोगे तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये पूरा प्लान आपको करने में लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे, ये डेली का है। अगर आपको लगता है कि अगले आने वाले 45 से 50 दिनों में सिलेक्शन चाहिए और आप सोच रहे हो हम 2 घंटा बिस्तर पे लेट कर, ठंडी आ रही है, रजाई कंबल ओढ़ कर और किताब खोल कर ऐसे या सर के मोबाइल लेके वीडियो देख कर सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये सपना है एक, ये सपना पूरा नहीं होने वाला फिलहाल तो इस समय में, है ना। इस सपने को पूरा करने के लिए आपको उठना पड़ेगा अपने आप से। एक जंग है, अब समझ लीजिए, जो आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है, नो डाउट होगा और नो डाउट होने वाला है आपका एग्जाम बस कुछ समय बाद ही। ठीक है, अब वो एक जंग को लड़ना है। उस जंग को लड़ने के लिए आपके पास, आपने देखा होगा, प्लान होता है हर एक सेना के पास, है ना। राजा, सेनापति, मंत्री, महामंत्री, सैनिक, किसको कहाँ खड़ा करना है, किसको हाथी लगाने हैं, घोड़े लगाने हैं, जो पहले जमाने में युद्ध हुआ करते थे, हर चीज युद्ध एक प्लान से लड़ा जाता है। उस प्लान को अगर आप रैंडम कर दोगे, खत्म कहानी हो जाती है, फिर युद्ध जीता नहीं जाता, लड़ा नहीं जाता। तो उस प्लान को आपको अप्लाई करना है। तो टॉपिक्स को कैसे पढ़ने हैं, कैसे कवर करने हैं, ये तो तरीके हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसको सर अगर अपने ऊपर फेस करना है, अप्लाई करना है, तो करेंगे कैसे। देखिए, अगर ये आप सेल्फ कर सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता है, ये हमारा भी मानना है, सबका मानना है, सबका हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना है सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं, इस प्लान को अपने ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आपको हमारे साथ, अगर हम बताएं, अगर आपको हमारे साथ रीड करना है या सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमने बैच स्टार्ट किया गया है जो हमारे पास, वो हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। वो हमारा बैच कौन सा है? ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। इस बैच की खासियत हम बता दें क्या है। देखिए, जो जरूरी नहीं, हम फिर से कह दे रहे हैं, बाद में आप आरोप मत लगाइएगा सर बैच ये बैच वो, जरूरी नहीं है। हमने कहा सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स, है ना। किसी भी अपने पढ़ाई करने के लिए सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन ये बैच सिर्फ बैच नहीं है, ये बैच नहीं है। इस बैच में ब्रह्मास्त्र आया है, जिसको चला देने के बाद सामने वाली सेना धराशायी हो जाती है। उसके बाद फिर आप क्या बनते हो? विजेता बन के निकल के आ रहे होते हो। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए देखिए, इसमें हमारा जो मेनली फोकस है वो रिवीजन पे है। रिवीजन करेंगे हम लोग थ्योरी की। उसके अलावा इस बैच में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, और पीवाईक्यू केवल एक का नहीं, डिफरेंट स्टेट के या सेंट्रल एग्जाम जो भी आपके हुए हैं, है ना। और जो लेवल आपका होगा, नो डाउट जो लेवल इसमें हम लोग कराएंगे वो 11th 12th लेवल तक का आपको लेके चलेंगे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी जगह के पेपर हुए हैं उन सब पेपर को देखते हुए ये लग रहा है कि अब जो भी पेपर बनने वाले हैं, नो डाउट उनका लेवल इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर, रिवीजन करेंगे इस बैच के अंदर, पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे, सब करेंगे। इसके अलावा सर प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 10 मॉडल पेपर आपको हमारी फैकल्टी द्वारा, यानी केमिस्ट्री का हम, फिजिक्स का मुस्तफा सर, एक 10 मॉडल पेपर बनाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बैच में आपकी पूरी ये खासियतें होंगी। दूसरी चीज, ये आपका एक बहुत ही सेपरेट बैच होगा, किसी भी बैच में मिक्स करके इसकी क्लासेस नहीं चला करेंगी। कोई भी बहुत ही सेपरेट बैच होगा, अलग टाइमिंग होगी, वहां पर इस क्लास को आपको लिया जाएगा। तो जो प्लान है, अगर आप खुद से इसको अप्लाई करते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लान। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक आप सीक्वेंस में आप
आप करना क्या है, आपके पास सिलेबस है, लिख दिया, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स हैं वो लिख लिया, आगे लिख लिया स्टडी प्लान करना क्या, आपके पास नोट्स अवेलेबल होनी चाहिए, पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। बच्चे हुए समय में किताब बड़ी बड़ी मोटी मोटी खोल के पढ़ाई नहीं की जा सकती है। पीवाईक्यू ढेर सारे आपके पास सोर्स होने चाहिए कि इतने पीवाईक्यू आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के हों जहां आपको 2 से 2,500 क्वेश्चन अपने लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद डेली का जो प्लान है वो क्या करना होता है, नोट्स को पढ़ना होता है कम से कम 2 बार लगातार। पहली बार पढ़ लिया 2 घंटे मान लो लग गया टॉपिक कंप्लीट करने में, आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, अगली बार पढ़ोगे तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे में हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजों को। अभी हम सारी बातें करेंगे। उसके बाद फिर जाके उसी दिन हमको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने हमने आपको पीवाईक्यू सीरीज बताई कौन कौन सी। फिर जाके भी अगर आपको समय मिलता है और शरीर में जान बची है उस दिन के लिए, फिर जाके कुछ अदर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अदर प्रैक्टिस करेंगे, अदर बुक से करेंगे, ठीक है। ये आपका डेली का प्लान होने वाला है। जैसे मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर उठाया, रेडॉक्स रिएक्शन उठाया, तो पूरा आपको रीड किया कम से कम 2 बार थ्योरी, फिर क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चन फंसते हैं, फिर नोट्स खोल के उसको देख के पढ़ना होता है, फिर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नो डाउट ये सारी चीज करने में आपको डेली 9 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। हो सकता है अगर आपके पास और क्षमता है तो और ज्यादा समय दे दीजिए, हालांकि 9 से 10 घंटे बहुत पर्याप्त समय होता है किसी भी चीज को तैयारी करने के लिए। नितिन जी फीस अभी हम बता देंगे, आप क्यों इतनी बार मैसेज कर रहे हैं, हम बता देंगे फीस के बारे में बात जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे साथ लगे रहना चाहते हो, देखिए क्या होता है कि कभी कभी गाइडेंस जैसे एक होना कि चलिए एक गाइडेंस है, सर के साथ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे साथ जुड़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनका भी होगा, नो डाउट होगा, कोई इसमें शक नहीं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है सिलेक्शन होगा। बट जो हमारा क्राइटेरिया होगा पढ़ाने का आपको या डिस्कस करने का, टॉपिक्स को समझने का, या जो पैटर्न होगा वो इसी पैटर्न पे करेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक, थ्योरी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, पिछले साल भी पूछेगा पीवाईक्यू, या किसी भी स्टेट की पूछेगा पीवाईक्यू। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एचटेट जो अभी हमारे पास हुआ था, या एचपीएससी का पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्री में 90% क्वेश्चन रिवाइज थे पिछले पीवाईक्यू के, 90% क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यू के रिवाइज थे, अलग अलग स्टेट और सेंट्रल में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसलिए प्रीफर करते हैं कि वो पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हम ढूंढ के लाएंगे, उसको सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक। वो तो हमारे पास सोर्स है, इतना बड़ा संस्था है तो कुछ ना कुछ सोर्स रखे हैं, सारे पेपर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और ये फैसिलिटी आपको बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी जो हम लोग करेंगे। तो ये पूरा एक तरीका होगा, यही तरीका केमिस्ट्री में अप्लाई करना है या फिजिक्स में करना है, ठीक है। बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखो ऐसा नहीं कि आप बुक्स पढ़ नहीं सकते हो, बुक्स तो हम बता देंगे आपको। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना आपको, के.एन. शर्मा या पी बहादुर उठा लो, 11th 12th की एनसीईआरटी या 9th 10th की एनसीईआरटी ले लो, हो गया। या नूतन की फिजिक्स खरीद लो, फिजिक्स में जो क्लास 12th की आती है वो उठा के पढ़ लो, हो गया कंप्लीट। तो बुक्स ये इतनी मोटी मोटी आपकी बुक्स हैं कि वहां से सोर्स ढूंढना, वहां से क्वेश्चन करना कम समय में दिमाग को अपने आप टेंशन देता है, प्रेशर। लेकिन अगर आप उस प्रेशर को मिनिमाइज करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो हमारे साथ आप इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में जुड़ सकते हो। अभी फिलहाल इस पे क्लासेस हम लोग की यूट्यूब पर 4-5 क्लास चलेंगी डेली शाम को, साइंस की 5 से 6 फिजिक्स की चलेगी लाइव, आप देख सकते हो। फिर 6 से 7 आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही होगी लाइव, ठीक है। वहां आके आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सतीश जी हम पहले बता दे रहे हैं, बैच जो आपका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में बैच आपका चल रहा होगा। पढ़ाया जो जाता है वो आपको बोला जो जाता है वो हिंदी में बोला जाता है, सेंटेंस जो हिंदी में बोले जाते हैं, लिखना 2 में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन हम डेली 12 बजे यूट्यूब पर आके कराते हैं, वहां आप देख लेना, दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेरे पास इंग्लिश भी क्वेश्चन है, हिंदी भी है। जिसको क्वेश्चन देखिए रिवीजन बैच है, अगर हम थ्योरी यहाँ पर 25% पढ़ रहे होंगे, 40% पढ़ रहे होंगे, तो 60% 75% क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले बता दे रहे हैं, इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में अगर हम 40% रोज थ्योरी पढ़ते हैं तो 60% क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस थ्योरी पे बेस। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका वही होगा जो अभी हम आपको बोल रहे हैं, हिंदी में होगा। कोई चीज अगर लिखनी होती है तो कभी कभी कोई चीज हम इंग्लिश में लिख देंगे, कभी कभी कोई चीज हिंदी में लिख देंगे, और उसको दोनों लैंग्वेज में हम बोलते जरूर हैं, है ना। अपने हिसाब से आप उसको डील कर लीजिएगा। क्या है, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, दोनों लैंग्वेज में आपके पाए जा रहे होंगे। ला दिए इस पे, ठीक है। चलिए तो 11th 12th की बेस्ट बुक के.एन. शर्मा या पी बहादुर है, वो खरीद लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आपकी हो रही होती हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हो गई हैं। नहीं दोनों होगा, दोनों थ्योरी, देखिए हमने लिखा ना आपको, रिवीजन होगा थ्योरी का भी, पीवाईक्यू भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी होगा, मॉडल पेपर भी होगा, हर चीज होगी, हर लेवल पे जाके कर रहे होंगे, सारी चीज उसमें शामिल होंगी, कुछ मिस नहीं होंगी, ठीक। यही तरीका फिजिक्स में आजमाना है। हमारे पास मुस्तफा सर हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के,
डेली आप देख रहे होगे यूट्यूब पर डेली आते हैं सर, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, बेहतरीन तरीके से टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। हाँ, बच्चों की शिकायत थोड़ी रहती जरूर है कि सर बहुत छोटा लिखते हैं, दिखाई नहीं देता है दूर से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है सर, कोशिश करते हैं। बड़ा बड़ा होता क्या आदत में होता है, छोटा बड़ा वो हो जाता है। आप पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल रख लोगे तो वो भी दिखने लग जाता है ना। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक की बात हो गई। केमिस्ट्री की वही हमने बताई ना, बुक वही है जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें थी जो हमने कर ली हैं। अब फिजिक्स का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा वो भी सर अब आपको बताएंगे। ये सारे देखिए प्रोसेस तो वही है जो दोनों पे अप्लाई करना है। बस ये है कि फिजिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा करना जरूरी है, कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कि या थ्योरी को ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, या पेन कॉपी पेन चलाना है कि नहीं चलाना है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी हो, बिना पेन चलाए कुछ पॉसिबिलिटीज बनती नहीं है। तो अब देखते हैं सर क्या आपको फिजिक्स के बारे में कुछ जरूर कहेंगे। बहुत ही देखिए फिजिक्स के बारे में तो आप लोगों को तैयारी अपनी तो पूरी रखनी है, और होप्स हो कि आपकी 2 साल की तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होगी। लेकिन अभी ये 45 दिन की तैयारी आपकी मुकम्मल कैसे होगी, इसके लिए आपको डिटेल, हाँ, थ्योरी वगैरह तो पूरी डिटेल में ही होगी। थ्योरी पूरी आपको डिटेल में बताई जाएगी। क्विक रिवीजन होगा जिसमें आपको साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा। जितने भी होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए थे। अब यहाँ बात होती है कि फिजिक्स की में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन की। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, तो 10 से 12 या 14 घंटा तक भी, अगर 14 आवर्स तक भी आप लेके गए तो बुरा नहीं है। लेकिन ये 45 दिन का समय है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। कर लीजिए मेहनत इसमें। ये 45 दिन मेहनत कर दी है, अब इसके बाद आपको मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको थ्योरी भी देखनी है, इसमें आपको और क्या देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपको PYQ तो देखना ही देखना है, PYQs तो देखना ही देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुबह मॉर्निंग में आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए। और आपने अगर फॉर्मूला शीट अभी तक नहीं बनाई है तो आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला शीट में आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो 2 पॉइंट पे अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके 11-12 के भी फॉर्मूलेज रहेंगे, 11+12 के फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले ग्रेजुएशन के भी आपके रहेंगे, ग्रेजुएशन के, और साथ ही साथ कुछ आपके 9-10 के भी फॉर्मुलेज रहेंगे। हालांकि 9-10 के जो फॉर्मुलेज हैं वो 11-12 में आपके रिकॉल हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो अगर आप इतने फॉर्मूला का आप याद कर लेंगे, और अगर आपने फॉर्मुला शीट बनाया है तो अच्छा है, नहीं बनाया है तो मेरे पास फॉर्मुला शीट ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में फॉर्मुला शीट ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे जब थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगे साथ, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चलती चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि PYQs, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले 5 से 10 साल का PYQs भी अगर आप लगा देंगे, वैसे आप सेल्फ स्टडी करें तो बेहतर है, और अगर आप सेल्फ स्टडी इतने घंटे की नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ टीचर्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 45 दिन का समय है, 45 से 50 दिन का समय है, जितना अपनी जान झोंकनी है झोंक लीजिए। उसके बाद कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। क्लास कब से स्टार्ट है? देखिए क्लास की अगर हम लोग बात करें, अगर क्लास, देखिए बात ऐसी है ना कि हम लोग मंडे से जो हमारे पास है वो पब्लिक क्लास हमारी शुरू हो जाएगी, है ना। पहले 3-4 क्लास पब्लिक चलेंगी, उसको बाद में ऐप पर डाल दिया जाएगा। मंडे से आपके टॉपिक और क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, शाम को 5 से 7 क्लास का आपका समय हो जाएगा, और इसी समय पर ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू चलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए फिर और बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र बैच के साथ, तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कॉल या व्हाट्सअप हमारे नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। 96 28 95 92 और 37 इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ हर तरीके की चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होगी, PYQ होगा, प्रैक्टिस सेट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।